नमो बुद्धाय वंदामि हृदय नमोबुद्धाय कृष्ण। उपासिका। नंदी जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जैसे हम अभी अनमैरिड है तो पंचशील ग्रहण करते हैं तो उसमें हम ब्रह्मचर्य का शील ले सकते हैं क्या? और बहुत अगर अच्छा है। लेते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ब्रह्मचर्य क्या है? तो किसी भी तरह का मैथुन धर्म का सेवन न करना ब्रह्मचर्य। ठीक है, किसी भी प्रकार का। ठीक। तो सारी चीजों से, तो उस तरह से मैथुन धर्म आप समझ सकते हैं। आप समझदार लोग हैं तो उसको समझ ले कि ब्रह्मचारी के सील में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। काया से किसी भी प्रकार का शारीरिक सुख का जो जो है वो ना हो पाए, उस तरह से ध्यान में रखे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। मन के बारे में जैसे जैसे धर्म में पुष्टता आती जाएगी वैसे वैसे साफ होते जाएगा। मन में कोई ऐसा विचार आ जाए तो उससे ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं होता। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखे कि मन में ही जागा है तो उससे नहीं, परंतु स्वयं ही अपने हाथों से कोई क्रिया करे तो वो दिक्कत का, वो तो ब्रह्मचर्य का विनाश कर सकता है, वो है। तो यदि कोई सामान्य है जो जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत सुंदर है, प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। तो यदि कोई गृहस्थ नहीं है अभी, विवाहिक नहीं है, और कोई लड़का या कोई लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो उसको तो साधु के पात्र समझना चाहिए, साधुकार देना चाहिए। हमारे आश्रम में, बोधगया के आश्रम में, हमारे गुरुमंत्री जी के से प्रेरणा लेकर बहुत से युवक हैं, उन्होंने विवाह तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ऐसा अधिष्ठान ही लेकर रखा है। और बहुत सुंदर, मैं अभी उनको 4 साल से देख रहा हूँ भारत में आने से, और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। श्रीलंका में मैंने देखा कि जो यौन दहन वेडसठान होता है श्रीलंका में, युवकों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है। उसमें विशेषतः मैंने ऐसे लड़का लड़कियों को देखा है कि जो कहा है कि जिस दिन विवाह होगा उस दिन से हम अपने वैवाहिक जीवन को आरंभ करेंगे, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन है। हमारे आश्रम में जाकर बैठ कर रहने वाले, और एक नहीं दो नहीं, मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है। ये केवल कल्याण मित्र गुरु के सानिध्य से ही होता है। यदि आप में से ऐसा कोई करना चाहता है तो बहुत सुंदर होगा। ब्रह्मचर्य का पालन बड़ा सुंदर है, करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा है। ठीक। ठीक, उसके लिए सहारा हम भी कामना करते हैं। यदि कोई भी उपासक ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहता है गृहस्था में, तो सभी देवता उसकी सहायता करे, सभी किया हुआ पुण्य उसकी सहायता करे, सारा धर्म का चिंतन, सारे धर्म का अभ्यास उसके ब्रह्मचर्य के लिए सहायता करे। ऐसी ही मंगल कामना करें। साधु साधु। साधु साधु साधु। वंदामी बहनते जी, मैं वैशाली मेश्राम बोल रही हूँ। ठीक। मुझे एक प्रश्न है कि अपन दान देते हैं तो अपन अपना त्याग करते हैं, तो हो। त्याग किस भावना है ना, वो कि जो अपने पास है वो त्याग। हाँ। तो हाँ। मुझे ऐसा प्रश्न है, जो अपन तो पैसे देते वगैरह वो त्याग है ना, लेकिन जो हाँ। अपने घर के सामान रहते हैं वो अपन बेच नहीं सकते, म्हणजे किसी को दे भी नहीं सकते, तो चूना वगैरह रहा जो हाँ। खराब हो गया वो भी अपन भंगार को नहीं दे सकते, नहीं हाँ। देते रहता है किसी के स्वभाव, तो वो क्या है, वो दान की भावना में आते हैं क्या, यानी अपनी दान वो यदि भावना दान की हो सकती है क्या? यदि भंगा कैसा है, जमा करके ही रखा रहा तो ठीक नहीं, परंतु यदि हाँ किसी को दे दे तो उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। वो दान के इसमें हाँ। आए, दान ही है अच्छा। वो, परंतु वो दान ही परिशुद्ध है। दान नहीं होता। हाँ, यानी दान है, यानी हम्म। अपनी इस्तेमाल की वस्तु है और अभी वो अपने इस्तेमाल में भी नहीं आ रही, स्वयं के इस्तेमाल में नहीं आ रही है, आप उसका इस्तेमाल हाँ नहीं कर सकते, पर दूसरा कोई हाँ इस्तेमाल कर ले ऐसी चेतना से देते हैं, तो दान ही हाँ। है। परंतु जो दान। दान का सुंदरता जो कहते हैं अलंकारित करना, जैसे किसी ने हाँ नहा तो लिया, नहा तो लिया हाँ तो बिंदी नहीं लगाई है, नहा तो लिया परंतु कान में नहीं पहना है, नहा तो लिया परंतु सुंदर जैसे साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहना। उस तरह से जैसे आप नहा लिए और आपने कल के ही पुराने बदबूदार कपड़े पहन लिए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो हाँ। जुना हो जाएगा। हाँ, हाँ पर आपने नहाए तो है, हाँ वैसा ही है। हाँ आपने सही। दान तो दे दिए, दान का हाँ पुण्य तो मिलेगा, परंतु ये जो हाँ सुंदरता आनी चाहिए, उसको अलंकारित करना चाहिए, इसमें वो पूर्ण नहीं। जैसे कहते हैं ना, देते समय बहुत, जैसे हम लोग, आप देखिए भिक्षुओं से कभी पूछे कि कैसे दान दिया जाए,
हमारे आश्रम में देखिए कैसे दान दिया जाता है, हमारे यजमानती जी को देखिए कैसे दान देते हैं, उनकी फोटोज पर देखिए, कभी भी आप उनको कुछ भी ऐसा फेंकते हुए नहीं दिखाई देंगे, कभी नहीं देंगे गुरु बनते जी। कोई वस्तु है बहुत सुंदर तरह से सजा कर गौरव के साथ दान देते हैं। तो चाहे जो भी पुराना भी दे, यदि नहीं देना चाहिए पुराना लगभग लगभग, तो यदि आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा है तो किसी को यदि दे सकते हैं, यदि वास्तव में किसी गरीब को दे दे तो दान ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु उससे ऐसा ना कहिएगा कि मैं दानी हूं, उससे अहंकार नहीं जागना चाहिए। वो चार लोगों को बताकर बताने वाली बात भी नहीं है, चार लोगों को बताना नहीं, गुप्त स्वरूप से संक्षिप्त स्वरूप में देकर, देखिए उपास, देखिए बेटी, या फिर देखिए माता जी, मेरे पास देने के लिए यही है, मैं नहीं कर पाती तो आपको दे रहे हैं, आपकी इच्छा होगी, यदि आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इस्तेमाल करें, अन्यथा आप इसे जैसा लगता है वैसा कार्य करते, तो उस तरह से आप विनम्र होकर दे दीजिए। और मैंने कहीं देखा है, हाँ देखा है, लोग अपने घर का बंद पड़ा हुआ फ्रिज, यानी बड़ा अच्छा नया फ्रिज खरीद लिया, आजकल आता है ना 3 स्टार आता है, 5 स्टार आता है, सुना है नाम कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल, तो कोई पुराना फ्रिज लाकर बिहार में दे देता है, हमारे घर में था, बंदे लेकर ले लो करके। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि यदि वो फ्रिज बंद पड़ जाए, तुम उठाकर कहीं बाजू में रख दो, तो पूछते हैं मैंने फ्रिज दिया है, वो फ्रिज कहाँ है, वो पूछते हैं, ऐसे लोग देखे हैं। दे दिए, समाप्त कर। बुद्ध विहार में सभी से अनुरोध है, विशेष करके बुद्ध विहार में आपके घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को लाकर मत दो, अच्छा नहीं लगता। नहीं हो पाता, चार लोग इकट्ठा हो जाओ, फ्रिज ही दान देनी है ना आपको, तो 2,000 आप दे दो, 1,000 रुपया आप दे दो, 1,000 रुपया आप दे दो, 1,000 रुपया, ऐसे चार लोगों को बोल के, बड़ा नहीं छोटा फ्रिज दे दो, पर नया दो, क्योंकि आपके देने से दूसरों में दान का भाव जाएगा, ठीक है, तो दे दो, वो भी दान ही है। तो सामान्य देते समय पर उसके लिए जो भी करनी है, आपको जैसा चाहे वैसा करिए, करके करके दो, उससे कोई बंधन मत बांध के रखो, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न। अभी ठीक ठीक, एक एक करके बोलो, दोनों के प्रश्न सुनता हूँ, ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक, बताओ। Am I Smita audible? यस यस। Sir, my parents' death anniversary is coming on 26th of May. ओके। So, are you comfortable in language this? या I know a couple of languages, so it's okay. तो माझा प्रश्न, माय क्वेश्चन इज दैट कि जो दान हम अपने पेरेंट्स के लिए दे सकते हैं क्या आफ्टर देयर डेथ, लाइक डेफिनेटली तो यू व्हाट कैन। आर द, मतलब कैसे वो इम्पैक्ट करता है ऑन देयर लाइफ एंड से, लाइक आफ्टर इधर देयर हिंदू पास्ट कल्चर में वी डू फॉर अक्षय तृतीया एंड दैट लाइफ। काइंड ऑफ रिचुअल्स दे टू, बट या व्हाट जो बुद्धा ने इसको कैसे ये किया है, एक्सप्लेन किया है कि हाउ इट बेनिफिट्स टू दैट पास्ट अवे सोल्स इन देयर, कैसे उनको धम्मा के लिए हेल्प होता है, तो थोड़ा सा मुझे अगर करेंगे, थोड़ा थोड़ा पता है, बट अगर आप अगर थोड़ा और क्लियर करेंगे तो मुझे और मतलब बल मिलेगा उसको आगे ठीक। करते रहने के लिए। और आशा एक जी आप। ये भी क्वेश्चन था मेरा कि लाइक जैसे हिंदू में सिर्फ बॉयज लोग ही करना चाहिए व्हेन पेरेंट्स गोज अवे, तो ऐसा कौन है सा, क्या? विच वन? मतलब लाइक लड़के ही करते हैं ना माता पिता के लिए दान, ऐसे बॉयज, नो तो मैं नो लड़की हूँ, मैं करना नो। चाहती हूँ, बट दैट बिलीफ क्रॉसेस मी, तो I will tell you the story and you will understand that. Okay? यस I will tell you यस the यस। story and you will understand. बुद्ध शासन में एक दो ऐसे कहानियां आती है जहाँ विमानवत्तु, पेतवत्तु में, पेतवत्तु में आती है कि किसी एक लड़के के पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उसके 7वें दिन के भीतर भीतर उसने भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। तो बंदे जी ने बताया कि ये जो सारा पुण्य है संघ को, संघ का दक्षिणा स्वरूप में देकर अपने पिता का अनुमोदन कराएं। तो उसी में आता है ऐसा कि कोई एक राजा अपने रास्ते को भटक कर, अम्बठ प्रेतवत्व है शायद से, अम्बशक्कर प्रेतवत्व है शायद से, तो उसमें ऐसा आता है कि कोई राजा, चंद्रपद राजा है या कोई, वह भटकते हुए इन बस्ती में चला गया जहाँ पर प्रेत लोग रहते हैं। तो उस समय तो देखा जाता था, पुण्य का प्रभाव था उस तरह से, तो गया तो उनको पता चला कि यहाँ है। तो कहते हैं कि तुम कौन हो, ऐसा वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष दिखाई देता है, वहां पर भोजन वगैरह सब रखा है, बैठने के आसन रखे हैं।
तो राजा पूछता है कि कौन हो, तो कहते हैं कि मैं यहाँ पर जन्म लिया हुआ प्रेत हूँ। तो ये सब कैसे मिला, हमने तो सुना है कि प्रेत लोक में ऐसा कुछ नहीं मिलता, बड़ी दुख भोगने को मिलता है, तो ये सब कैसे मिल रहा है। तो कहते हैं कि मेरी जैसे ही मेरी मृत्यु हुई उसके 8 दिनों के पश्चात भीतर भीतर 7वें दिन में मेरे पुत्री ने, मेरे पुत्र ही कहा है उसने, लड़की कहा है, लड़का नहीं कहा है, लड़की ने भोजन दान दिया है मेरे नाम से, और इसका पुण्य मुझे अनुमोदन किया। जैसे ही उसने अनुमोदन किया मुझे इस लोक में ये सब कुछ प्रकट हो गया है उस पुण्य के बल से। तो कहते हैं आप कौन है, तो कहते हैं आपने गांव शहर में नाम सुना होगा, अपना नाम बताता है। तो महाराज कहता है कि वो जो व्यक्ति जो नाम आप बता रहे हैं वो तो ऐसा व्यक्ति उसके परिवार में ऐसा फैला है कि ना तो उसने कभी दान दिया है, ना किसी की सेवा की है, ना कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर भी ये सब जो मिल रहा है ये किसका प्रभाव है। तो कहते हैं मेरे बेटी ने जो दान दिया उसका प्रभाव है, तो मैं उसको अनुमोदन करता। कहते हैं कि ये जो है प्रभाव 6 माह तक मैं मेरे पुण्य बेटी के पुण्य से मैं जीवन जीऊंगा, मेरे उर्वरित कर्म का फल भोगने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा। तो जब हम अपने ज्ञातियों के नाम से पुण्य का अनुमोदन करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि एक नाम से करो, इस जीवन में हो या अनंत संसार में जो ज्ञाति है उनके नाम से करो। अभी जो वर्तमान में ज्ञाति है उनको नाम लेकर करो, जो नहीं है उनके लिए अनंत संसार के ज्ञाति करें। हमें पता नहीं कि कौन सा हमारा रिश्तेदार किस समय किस पीड़ा में दुख भोग रहा हो, शायद हमारे दान देने से उन्हें उसका प्रत्यक्ष लाभ हो पाए। तो वो एक कथा से प्रकट हो जाता है। दूसरा है सारिपुत्र भंते जी की 5 जन्मों पूर्व की माँ, 5 जन्म पूर्व की, एक जन्म की नहीं, 5 जन्म, ये संसार में जो जाने वाले आते हैं हम क्यों बोलते हैं, इसीलिए 5 जन्म पूर्व की माता किसी प्रेत लोक में जन्म लिया, बड़ा दुर्वर्ण नग्न अवस्था में, उनके सम्मुख आए, कहा पुत्र मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ, क्या करूँ। तो सारिपुत्र भंते जी तो भिक्षु हैं, क्या कर सकते हैं, भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए, भिक्षा मांगा, लाकर भिक्षुओं को भोजन दान परोसा, जो कुछ देना था वो दिया, दान दिया, और कहा ये पुण्य मेरे माँ को मिल जाए। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उस प्रेत लोक में माता में वस्त्र भोजन आदि से सुविधा हो गई। हम ये नहीं कहते कि हमारा न्याति प्रेत, कौन सा न्याति, 5 जन्मों पूर्व का है, 10 जन्मों पूर्व का है। राजा बिंबिसार जो युद्ध, जो राजा बिंबिसार है, प्रसेनजीत है, राजा बिंबिसार ही है, जब शब्द सुनता है भयानक से, तो ब्राह्मण लोग आकर कहते हैं कि ये जो निरय से आने वाले शब्द है, बहुत बड़ी पीड़ा आने वाली है तुम पर, इनको खत्म कर दो, उसके लिए तुमको 500 गाय, 500 बकरियां, 500 ये, ब्राह्मण लोग बताते हैं कि 500 गाय, 500 बकरियां, 500 मुर्गे, 500 की संख्या में सभी अश्वों को लेकर सबको मारना पड़ेगा, ऐसा महायज्ञ करना पड़ेगा, कहते हैं। भगवान बुद्ध जी आते हैं वधक स्थल के पास, तो कहते हैं कि इसको मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। तो कहते हैं ऐसा ऐसा शब्द सुना है, ब्राह्मणों ने हमको ऐसा ऐसा बताया है। तो कहते हैं मूर्ख है करके, वो नहीं जानते वो कौन है। कहते हैं काश बुद्ध के समय में, काश बुद्ध के समय में जो पाप कर्म किया था उन ज्ञातियों का जहाँ जन्म हुआ है, उसको पुण्य की जो आवश्यकता है कि पुण्य का स्मरण कराने के लिए, तो ज्ञाति परंपरा में से आने वाला कोई पुण्य करेगा, उसमें तुम जन्मे हो। तो वो ज्ञातिगण पुण्य की प्राप्ति के लिए चिल्ला रहे थे, वो शब्द तुम्हें सुनाई दिए, कहते भगवान आंखों से देखते हैं। तो कहते हैं वो भगवान का सामर्थ्य इतना था कि जब बिंबिसार राजा ने उस तरह से दान दिया, मैं कंफ्यूज हूँ कि बिंबिसार है या प्रसेनजीत है, थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहेंगे। मुझे लगता है लगभग लगभग बिंबिसार ही है। तो लगता तो जब भगवान ने जब दान दिया, तो ये जो प्रत्यक्ष स्वरूप से ज्ञातिगण उनके आंखों के सम्मुख, अ, प्रत्यक्ष आंखों के सामने वो दिखाई दिए, ये भगवान के पुण्य का तेज है। तो ज्ञातियों को दिया हुआ पुण्य इस तरह से भी मिलता है, ठीक है। इसीलिए निरंतर अपने हाथों से हो सके उतना पुण्य अपने ज्ञातियों को दो, प्रत्यक्ष उसी दिन देने की भी आवश्यकता नहीं, जब जब दान देने की उनकी इच्छा, जब जब उनके प्रति स्मृति जागे कि मेरे ज्ञातियों का, अरे मम्मी पापा है, हाँ मेरे दादा है दादी है, ऐसा जागे, अरे बहुत दिनों से उनके नाम से कुछ नहीं किया, दान दे दे, उसी दिन देना ही विशेष नहीं, पर दे दे, तो उसका पुण्य उनको मिल सकता है, दूसरे ज्ञातियों को भी मिल सकता है, ठीक है। इतना पर्याप्त है।